ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी पन्ना की, जहां पन्ना में बाघ का जानलेवा हमला, चरवाहे की जान बकरियों ने बचाई। आगे बात करेंगे विदिशा की, जहां शादी से लौट रहे युवक पर हुआ चाकू से हमला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। पन्ना जिले के रनवा क्षेत्र में बकरियां चराते समय 42 वर्षीय चरवाहे रामदीन लुनिया पर बाघ ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना इतनी भयानक थी कि बाघ ने रामदीन को अपने जबड़े में फंसाकर हवा में उछाल दिया। रामदीन ने बताया कि हमला अचानक हुआ और संभलने का मौका नहीं मिला। बाघ ने उनके गले के पास दांत फंसाए और जोर से झटका दिया। जमीन पर गिरने के बाद रामदीन गंभीर रूप से घायल हो गए और खून से लथपथ हो गए। रामदीन के लिए उनके पाले हुए बकरियां ही जीवनदान साबित हुई। बकरियों की चिल्लाहट सुनकर बाघ का ध्यान भटका और वह बकरियों की ओर भाग गया। इससे रामदीन को मौके से भागने का मौका मिला। गंभीर रूप से घायल रामदीन को तत्काल उनके परिवार ने जिला चिकित्सालय पन्ना पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना ने वन्यजीव और मानव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए कड़े कदम उठाने की उम्मीद की जा रही है। ये सड़क के किनारे मकान है हमारा, तो जैसे मैं यहाँ से मथुरापुर से बकरी निकली आगे झालर को गई तो एक खकरी बनी है बहुत बड़ी ऊंची। उस खकरी के जैसे मैंने अंदर निकाली छिरी तो घनी जंगल में घुस गई छिरियाँ। जैसे बकरी घनी जंगल में घुसी तो मैंने बकरी को आगे से लौटाया कि इकट्ठी कर लें। जैसे इकट्ठी करी तो आगे से आया टाइगर, उसने ऐसे फेंका, मुझे खुद पता नहीं कितने ऊपर उसने फेंक दिया मुझे। फेंका और मैं बिल्कुल गिरा नीचे पेट के बल, और उसने मारा पंजा मेरी पीठ में, गर्दन को उसने पकड़ा यहाँ पे और उसने ऊपर फेंका और बिल्कुल ऊपर, मुझे खुद पता नहीं कि कितने ऊपर उसने फेंका और मैं फिर नीचे एकदम ऐसे गिरा। फिर मुझे याद नहीं, जैसे मुझे याद आई मैंने ऐसे बकरी को देखा तो बकरी थोड़ी दूर चल रही थी। फिर जल्दी जल्दी उठ के मैंने बकरी को लौटा के फिर डाले में ले गया, मतलब जहाँ कोई झाड़ी नहीं थी। कितने टाइगर थे? सर एक था, एक। फिर वहाँ से कहाँ गए आप? फिर वहाँ से सीधे मैं बकरी हाँकी अपने घर आ गया धनगढ़। कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? सर ये हाथ में लगी और एक गर्दन में और एक पीठ में पंजा, ये 4-5 जगह लगा सर। टाइगर था? टाइगर था सर। क्या नाम है आपका? रामदीन लुनिया। क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ सर, बकरी चला रहे हो। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पवई अमानगंज केन नदी के टेढ़ी धार पुल पर आज सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा हुआ। छतरपुर से नागपुर जा रही यात्री बस और सामने से आ रहे डंपर की जोरदार आमने सामने टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में बस और डंपर के चालकों समेत 2 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुल पर लंबा जाम लग गया और यात्रियों की चीख पुकार से आसपास का इलाका दहल उठा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायलों को अमानगंज और पवई के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर हालत के मरीजों को पन्ना जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। पुलिस और प्रशासन क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर पुल पर यातायात बहाल करने में जुटी है। पन्ना से सीनू संवाददाता रफी की रिपोर्ट। गंजबासौदा विदिशा में बेलोड बाईपास के पास एक निजी पेट्रोल पंप के पास शादी से लौट रहे 22 वर्षीय गौरव यादव पर 4-5 युवकों ने चाकू से हमला किया। गंभीर रूप से घायल युवक को शासकीय राजीव गांधी अस्पताल गंजबासौदा लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे विदिशा जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान गौरव यादव की मौत हो गई। मौत की खबर मिलने के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और शव को एम्बुलेंस में रखकर जयस्तंभ चौक पर चक्का जाम कर दिया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी और 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराने की मांग की। एसडीओपी शिखा भलावी, सिटी थाना प्रभारी संजय वेदिया और देहात थाना प्रभारी मनोज दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने जाम समाप्त कराया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 4 टीमें लगाई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया है। हमारे बड़े साले के पास, सौरभ के पास, उसके किसी फ्रेंड का रात में झगड़ा हो गया है और 4 से 5 लोग थे जो गौरव को चाकू मारा, हार्ट में लगी है। फिर जब हमने सुबह 4-1 बजे विदिशा पहुँचे, वहाँ जानकारी लगी कि वो ख़त्म हो गया। जो स्पॉट पे लेके आया था, जो उसका फ्रेंड था, वो यहीं पे
वही वहाँ से स्पॉट से लेके आया था थाने तक, थाने से विदिशा भी लेके गया था। अभी आप लोगों ने चक्का जाम सारी हुई और 5 लोग थे जिसमें 3 नाम दर्ज हैं FIR में, 2 अन्य में है। तो वो अन्य में क्यों है जब मालूम है कि ये व्यक्ति हैं, तो फिर 5 पे FIR होना। नाम कौन कौन से हो? एक राजपूत है, एक दांगी है, एक मोमडन है, 2 और हैं। दूसरी बात हम चाह रहे हैं कि 164 के बयान हो। जिस लड़के उसका फ्रेंड था जिसके चक्कर में ये झगड़ा हुआ, वो यहाँ पे है, ये गया था सिर्फ उसके हाथ में, ये ख़त्म हो गया। तो 164 के बयान पुलिस करा मजिस्ट्रेट साहब के सामने, हमारी ये है। कल रात मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया अचानक से कि नायरा पेट्रोल पंप के पास कुछ झगड़ा हुआ है, लड़ाई। मेरा भाई वहाँ से निकल रहा था उसके फ्रेंड के साथ। मैंने वहाँ जाके देखा तो उसको किसी ने ब्लड निकल रहा था सब। रात में एक घटना हुई थी प्रकाश मैरिज लॉन से। कुछ लोग शादी से वापस आ रहे थे। हर्ष शर्मा और गौरव यादव दोनों दोस्त थे जो वापस आ रहे थे और इनका रास्ते में किसी से झगड़ा हुआ। कुल ये लोग 4 लोग थे जैसा उनका कहना है, और इन लोगों ने उन लोगों को रास्ते में रोक कर नायरा पेट्रोल पंप के पास मारपीट करी। और मारपीट में एक उनमें से जो आरोपी था रमन और अनुज उर्फ आयुष दांगी, इसने चाकू से गौरव यादव के सीने में और पैर पे वार किया जिससे उसको गंभीर चोट आई और इसको विदिशा रेफर किया गया। और जो घटना थी उसकी FIR शहर थाने में दर्ज की गई थी। उसके बाद सुबह जो घायल था उसकी मृत्यु हो गई, जिससे अभी उसका मर्ग कायम कर लिया गया है और आगे विवेचना जारी है। आरोपियों की भी पकड़ करने में 4 टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही इनकी आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। लगभग गंजबासौदा से सीनू संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।